हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। लिस्ट में आपको कोई लिस्ट ब्राउज़र पर कैसी दिखती है, पहले मैं आपको ब्राउज़र पर दिखा दूं। पहले से मैंने प्रोग्राम बना रखा है demo1.html। ये demo1.html नाम का फाइल अलग से मैंने आज बना दी है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि लिस्ट आपको किस तरीके से नज़र आती है। फूड्स अवेलेबल इसकी लिस्ट है, इसमें 4 इसके आइटम्स हैं। ये लिस्ट मैंने बनाई है, इसमें इसके 4 आइटम्स हैं। इसके आगे 1 2 3 4 लिखा हुआ मिल रहा है। अगेन लिस्ट है, इसके आगे ये 1 2 3 4 लिस्ट में लिखा हुआ मिल रहा है। फिर ये भी लिस्ट है, इसमें ABCD लिखा हुआ मिल रहा है। इसमें कैपिटल ABCD, इसमें स्मॉल ABCD लिखा हुआ है। अगर हम नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए फिर से वही लिस्ट है, लेकिन इसमें कैपिटल I यही लिखा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शो करने के लिए। इसमें स्मॉल I लिख रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शो करने के लिए। इसमें भी नंबरिंग यूज़ हुई है, लेकिन नंबरिंग स्टार्ट हुई 11 से। इसमें भी ABCD यूज़ हुई है, लेकिन स्टार्ट हुई है C से। तो ये जितनी भी लिस्ट हैं जिसके आगे 1 2 3 4 ABCD या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। फिर ये लिस्ट देखें, इसमें हमारा आइटम जो भी लिखा हुआ है इसके आगे डॉट्स बने हुए हैं, बुलेट्स कहलाती हैं। ये कैसी बुलेट्स हैं, इनको डिस्क बोलते हैं। बुलेट का टाइप क्या है, डिस्क। ये डॉटेड हैं, ये हॉलो हैं, ये सर्कल कहलाती हैं। ये यहाँ पर हमारे स्क्वायर हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें नंबर ना होकर के कोई पैटर्न आगे चल रहा है। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। इसके आगे जो बुलेट्स हैं उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इसको बिना बुलेट्स के दिखाया है। फिर ये भी एक नए तरीके की लिस्ट है, जिसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं। इसमें कोई टर्म होती है, ये उसकी डेफिनीशन कहलाती है। टर्म है, ये उसकी डेफिनीशन है, ये टर्म है, ये डेफिनीशन है। इस हिसाब से इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो 3 तरीके की हम लोग लिस्ट सीखेंगे आज। इस लिस्ट को सीखने के लिए देखिए हमने यहाँ पर कुछ लिख रखा है कोड में हमने क्या लिख रखा है, ये तो BR लगा रखा है ब्रेक लाइन करने के लिए। फिर यहाँ पर जो अवेलेबल है फूड्स अवेलेबल। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बनाना पहले सीखा हमने। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या लिखना है, OL। यहाँ पर OL ओपनिंग टैग है इसका, और ये OL का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमारा एक दूसरा टैग आएगा, उसको LI बोलेंगे, लिस्ट आइटम। एक ऐसी लिस्ट बन रही होगी, ऑर्डर लिस्ट बन रही होगी। OL लिखा है, इट मीन्स ये हमारी ऑर्डर लिस्ट बन रही होगी। हम इसमें जाते हैं demo1 पर। जितना भी कुछ लिखा हुआ है उसको सबको हम हटा दे रहे हैं, जिससे एक एक बार में एक एक चीज़ हम लोग स्टडी कर सकें। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक हमने बॉडी टैग में सिर्फ और सिर्फ एक टैग लिखा है OL। ये हमारा है ऑर्डर लिस्ट। इसमें ये आइटम्स लिखे हुए हैं। देखिए किस तरीके से डिस्प्ले होंगे। इसको हम जा करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ OL लिखा है और यहाँ पर LI लिखा है। तो ये ऑर्डर लिस्ट बनेगी, इसका मतलब ये होगा। और ये उस लिस्ट के आइटम्स होंगे, जो LI में लिखे गए हैं, ये उस लिस्ट के आइटम्स होंगे। इसी जगह पर अगर इसको हम सिंपल UL कर देते, इन प्लेस ऑफ OL हम इसको UL कर देते, तो ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाती, और ये उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स होते। इसको हम जाते हैं ब्राउज़र पर, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर OL लिखना है। यहाँ पर ओपनिंग टैग OL हो जाएगा, क्लोजिंग टैग OL हो जाएगा, और सेव करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग टैग OL हो जाएगा, इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पर जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और हमारी जो लिस्ट बनेगी ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम फिर से कोडिंग पर जाएंगे, इसको UL कर देंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में UL कर देंगे, तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। इसे Ctrl+S से सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश कर देंगे। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा है, 1 2 3 4। अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट क्या चल रहा है, डिस्क चल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लिख रहे हैं, फिर से OL लिखा हमने, यहाँ पर OL लिखा, और यहाँ पर
जो हमारा 1 2 3 4 चल रहा है इसकी जगह पर हम चाहे तो बदल कर कुछ और लिखते हैं। जैसे बदल कर लिखने में हम क्या लिख सकते हैं, टाइप ए लिख दिया आपने। OL का एट्रीब्यूट है टाइप। इसमें क्या होगा, जो 1 2 3 4 बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल S से सेव किया हमने, ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने पे जो बाई डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 लिस्ट आइटम के आगे चल रहा था वहाँ पर उसकी जगह पर क्या चलने लगा, ABCD चलने लगा। इसके अलावा क्या चेंज कर सकते हैं, इस कैपिटल ABCD की जगह पे हम स्मॉल ABCD के लिए टाइप इक्वल टू स्मॉल a लिख देंगे। कंट्रोल S से सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पर रिफ़्रेश करने पर या लिस्ट आइटम के आगे स्मॉल ABCD आ जाएगी। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है कि हम कैपिटल I कर देंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे, ब्राउज़र पर आकर के इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए उसका पैटर्न चेंज हो गया। कैपिटल I की जगह पर अगर हम स्मॉल I करते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमारी स्मॉल के टर्म्स में शो होंगी। देखिए यहाँ पर रिफ़्रेश करने पर स्मॉल के टर्म्स में शो होगी। इसमें इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, टाइप इक्वल टू 1 हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि टाइप इक्वल टू 1 इज़ हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है ये भी हमारा चेंज हो सकता है। इसके लिए दूसरा एट्रीब्यूट है स्टार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट अगर मान लीजिए हमने 3 कर दिया, इसको कंट्रोल S से सेव किया है, इसको यहाँ पे ब्राउज़र पे आकर रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई 3 से। टाइप उसका क्या रहेगा, 1 2 3 4 वाला रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से होगा। ये चेंजेस इसमें लिस्ट में पॉसिबल हैं। किस तरीके की लिस्ट में, ये चेंजेस हमारे ऑर्डर लिस्ट में पॉसिबल हैं। दूसरी लिस्ट हमारी है UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें क्या काम करना है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें यहाँ पर जो टाइप है इसका बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम टाइप देखेंगे तो हमने देख लिया था डिस्क आ रहा था, हम लिख भी दे रहे हैं डिस्क, कंट्रोल S से सेव किया है, इसको जाकर रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए बुलेट आ गई। इसमें कैसी बुलेट है, डिस्क टाइप की बुलेट। दूसरी बुलेट कैसी हो सकती है इसमें, इसके अलावा सर्कल हो सकता है, यहाँ पे हमने सर्कल लिख दिया, कंट्रोल S से सेव किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश कर दिया, ये हमारा सर्कल बन गया। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें टाइप स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखा है, सेव करेंगे, कंट्रोल S से ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे और ये हमारा स्क्वायर आ गया। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, हम यहाँ पर टाइप इक्वल टू नन लिख दे रहे हैं। नन लिखने से क्या होगा, यहाँ पर जो बुलेट्स आ रही हैं वो बुलेट्स नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की लिस्ट हो रही है, एक ऑर्डर लिस्ट बनी है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट बनी है। इसके अलावा जो हम लिस्ट बनाना चाहते हैं वो लिस्ट हम बनाना चाहते हैं एक नई तरीके की डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, एक डेफिनीशन होगी और उसका फिर डेफिनीशन होगी, एक टर्म होगा उसकी फिर डेफिनीशन होगी। इसके लिए हमने इसको यहाँ से कोड को उठा लिया है, कंट्रोल C से सेव किया है और फिर फर्दर यहाँ जा कर के हमने पेस्ट कर दिया है। इसको पेस्ट करने से क्या होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने जो टैग लिखना है वो DL लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट अगर हम ध्यान दें तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिखना है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिखना है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक टर्म होगी और उसके बाद उसकी डेफिनीशन होगी। इसके लिए हमें क्या काम करना है, टर्म और डेफिनीशन के लिए हमें एक टर्म लिखनी है और उसकी फिर डेफिनीशन लिखनी है। इसके लिए हमने सपोज़ यहाँ पे टर्म लिखी C++ और उसकी डेफिनेशन लिखी इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके लिए जो हमने टैग यूज़ किया है DT, ये हमारी टर्म हो गई और उसके बाद इसकी डेफिनेशन के लिए हमने जो टैग यूज़ किया है DD। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होंगे, पेयर टैग हैं। इसको यहाँ पर कंट्रोल S से सेव करते हैं, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज़र पर जाकर देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ये हमारा टर्म हो गई और ये उसकी डेफिनीशन हो गई। इसी तरीके से इसमें और आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमने
जो चीज़ें कट करी थी, एक और टर्म हमने ऐड कर दी HTML, उसकी डेफिनेशन इट इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। एक और टर्म यूज़ करी हमने CSS, उसकी डेफिनेशन में देखी इट इज़ रीफॉर्मेटिंग लैंग्वेज। इसको यहाँ पर सेव कर दिया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश कर दिया। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी आ गई। इसी एक प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, तीनों लिस्ट एक साथ लगा दे रहे हैं, जिससे थोड़ा सा एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर हम ऊपर गए सबसे पहले, और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको OL कर दिया। OL ये उसका क्लोजिंग टाइप OL का, इसमें हमने इसको हटा दिया टाइप के एट्रीब्यूट को, Ctrl+S से सेव कर लिया है। यहाँ पर इसके भी एट्रीब्यूट को हमने फ़िलहाल हटा दिया है, इसको भी Ctrl+S से सेव कर लिया है और फिर ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश कर दिया। देखिए तीनों तरीके की लिस्ट हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। पहली वाली लिस्ट हमारी जिसमें 1 2 3 4 चल रहा है, ये कहलाएगी ऑर्डर लिस्ट, जिसमें आगे लिस्ट की बुलेट्स चल रही हैं, ये हमारी कहलाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके की लिस्ट हैं हमारे कोर्स में। कोर्स देखेंगे आप, उसमें आपको 3 तरीके की लिस्ट मिलेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।